नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो पीढ़ियों से भारतीय मानस का हिस्सा रही है। जी। एक कहानी जिसमें ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, मानवीय नियति है और कर्मों का एक नाटकीय टकराव है। ये कथा है प्रतापी राजा विक्रमादित्य और न्याय के देवता शनिदेव उनके बीच हुए उस प्रसिद्ध टकराव की। जी हाँ, बहुत जानी मानी कथा है ये। तो आज हमारी चर्चा का मकसद क्या है? हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आए हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस आख्यान की परतों को खोलेंगे, इसके मूल संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे, भाग्य और कर्म की जो जटिल भूमिका है उस पर विचार करेंगे। हाँ। और जानेंगे कि शनि देव का इस पूरे प्रसंग में क्या महत्व है, खासकर भारतीय ज्योतिष और लोक मान्यताओं में। ये कहानी सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं है, इसमें कई गहरे नैतिक सवाल भी छिपे हैं। बिल्कुल। और इस कहानी को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये मूलतः ग्रहों के प्रभाव को लेकर है। हाँ। विशेषकर शनि ग्रह और उनके 7.5 काल से जुड़े भय और उसके परिणामों को समझाने वाली एक पौराणिक कथा है ये। अच्छा। ऐसी कथाएं अक्सर न्याय, अहंकार बनाम विनम्रता और नियति की प्रकृति, इन जैसी गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं और विश्वासों को दर्शाती हैं। ये सिर्फ ज्योतिषीय व्याख्या नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव का एक रूपक भी है, कह सकते हैं। तो चलिए सीधे कहानी के केंद्र में चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है स्वर्गलोक में एक दिलचस्प बहस से। जी। 9 ग्रहों में सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा कौन है? ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। मतलब इतनी बढ़ गई कि देवताओं में युद्ध तक की नौबत आ गई। हाँ, ये तो बड़ा गंभीर मामला हो गया था। समाधान के लिए सब देवराज इंद्र के पास पहुंचे, पर वो भी इस जटिल सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हाँ, और यहाँ कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। जब स्वर्ग में समाधान नहीं मिला तो सभी देवता पृथ्वी पर आए, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पास। जी बिल्कुल। विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थे। लेकिन सोचिए, ये कितना बड़ा धर्म संकट था उनके लिए। हाँ, मतलब देवताओं के बीच फैसला सुनाना, किसी को श्रेष्ठ कहना तो दूसरे को नाराज कर सकता था। बहुत मुश्किल स्थिति थी। विक्रमादित्य ने यहाँ अपनी प्रसिद्ध बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने सीधे तौर पर किसी ग्रह को श्रेष्ठ घोषित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक अनूठा तरीका निकाला। उन्होंने 9 विभिन्न धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए। हाँ, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, इस तरह से 9 धातुएं। जी, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन सिंहासनों को उनके धातुओं के तत्कालीन मूल्य और गुणों के आधार पर एक क्रम में रखवाया गया। बिल्कुल। सबसे मूल्यवान धातु का सिंहासन सबसे आगे और सबसे कम मूल्यवान का सबसे पीछे। लोहा सबसे आखिर में। हाँ। फिर उन्होंने सभी ग्रहों से आग्रह किया कि वे क्रमशः अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाएं। इस तरह निर्णय वस्तुनिष्ठ रूप से धातुओं के क्रम पर आधारित था, राजा के व्यक्तिगत विचार पर नहीं। ये एक बहुत ही कूटनीतिक समाधान था। कूटनीतिक तो था, पर यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जी, यहीं से। शनिदेव, जिन्हें लोहे का यानी सबसे अंतिम सिंहासन मिला, इसे अपना घोर अपमान समझ बैठे। उनका क्रोध वो एकदम चरम पर पहुंच गया। उन्होंने विक्रमादित्य को संबोधित करते हुए कहा, राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। हाँ, और उन्होंने अपनी शक्ति का एहसास भी कराया। बिल्कुल। कहा, तुम मेरी शक्ति से अनभिज्ञ हो। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, ऐसे गिनाया उन्होंने। जी। बुध और शुक्र 1-1 महीने, बृहस्पति 13 महीने। पर मैं शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता हूँ और 7.5 वर्ष तक प्रभाव डालता हूँ, जिसे 7.5 ही कहते हैं। मेरा प्रभाव सबसे लंबा और गहरा होता है। हाँ, यहाँ उन्होंने अपने प्रभाव की अवधि पर जोर दिया और उदाहरण भी दिया अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। हाँ, बताया कि कैसे उनके प्रभाव से भगवान राम को वनवास झेलना पड़ा और कैसे शक्तिशाली रावण का भी अंत हुआ। और फिर विक्रमादित्य को सीधी चेतावनी दी, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। तो यहाँ शनिदेव का तर्क सिर्फ अपमानित महसूस करने का नहीं है। मतलब वो कह रहे थे कि राजा ने उनके प्रभाव की गंभीरता को अनदेखा किया। जी बिल्कुल। ये सबसे शक्तिशाली की परिभाषा पर एक अलग दृष्टिकोण था, प्रभाव की अवधि बनाम तात्कालिक मूल्य। उनके हिसाब से राजा का निर्णय त्रुटिपूर्ण था। ये सिर्फ एक देवता का क्रोध नहीं था, ये कहानी में 7.5 की अवधारणा को स्थापित करने वाला क्षण था। सही कहा।
ज्योतिष में 7.5 को अक्सर कठिनाइयों, परीक्षाओं, धैर्य और कर्मों के फल मिलने का समय माना जाता है। कथा के अनुसार शनि देव व्यक्ति को जीवन के कठोर सबक सिखाते हैं, अहंकार तोड़ते हैं और वास्तविकता का सामना करवाते हैं। और ज्योतिष की कुछ व्याख्याओं में 7.5 को केवल दुर्भाग्य का काल नहीं, बल्कि तीव्र कर्मफल भोगने और आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर भी माना जाता है। अच्छा जी, ये एक प्रकार का कॉस्मिक रीसेट हो सकता है, जहां व्यक्ति अपने कर्मों का हिसाब चुकता करके आगे बढ़ता है। ये कहानी आखिरकार इसी दिशा में जाती है, हालांकि रास्ता बहुत कठिन होता है राजा के लिए। बिल्कुल। चेतावनी के बाद शनि देव ने बदला लेने की योजना बनाई। कुछ समय बाद वे घोड़े के व्यापारी का भेष धर कर आए। जी, शानदार घोड़ों के एक बड़े काफिले के साथ उज्जैनी पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य ने इन घोड़ों के बारे में सुना तो वे खुद उन्हें देखने गए। उन्हें एक घोड़ा विशेष रूप से पसंद आया, सुंदर, शक्तिशाली, तेज। और जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वो घोड़ा अप्रत्याशित रूप से बिजली की गति से भागा, राजा को उज्जैनी से बहुत दूर ले गया। हाँ, एक घने अनजान जंगल में ले गया और फिर अचानक गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य अब अकेले, थके हुए, भूखे प्यासे एक अनजान जगह पर भटक रहे थे। शनि के प्रकोप का कह सकते हैं पहला चरण शुरू हो चुका था। जी, यहां से राजा का पतन शुरू होता है। जंगल में भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल राजा को एक ग्वाला मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीने के बाद राजा ने उसे मूल्य के तौर पर अपनी बेशकीमती अंगूठी दे दी। हाँ, क्योंकि उस समय उनके पास और कुछ देने को नहीं था। ये छोटी सी घटना भी राजा की बदलती हुई स्थिति को दर्शाती है। एक सम्राट अब एक साधारण राहगीर की तरह। सही बात है। ग्वाले से रास्ता बूझकर विक्रमादित्य पास के एक नगर में पहुंचे। थके हारे वे एक सेठ की दुकान के चबूतरे पर बैठ गए। और यहाँ एक अजीब घटना घटी। हाँ, जैसे ही राजा वहां बैठे, सेठ की बिक्री अचानक कई गुना बढ़ गई। सेठ ने सोचा कि ये व्यक्ति जरूर कोई भाग्यशाली इंसान है। उसने राजा को, जो उस समय फटेहाल लग रहे थे, भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। ये भाग्य का संकेत था या शनिदेव की कोई चाल? ये सवाल दिलचस्प है। कह सकते हैं नियति का खेल था। बहरहाल, सेठ के घर पर ही कहानी का सबसे नाटकीय और विनाशकारी मोड़ आता है। सेठ ने राजा को एक कमरे में आराम करने के लिए बैठाया। उस कमरे में दीवार पर एक खूंटी टंगी थी, जिस पर सेठ का एक कीमती सोने का हार लटका हुआ था। और राजा के देखते देखते वो खूंटी उस हार को निगल गई। मतलब, ये तो विश्वास करना मुश्किल है। खूंटी ने हार निगल लिया? जी हाँ, अविश्वसनीय, तर्क से परे घटना थी। कथा यही बताती है। जब सेठ कुछ देर बाद कमरे में आया और हार गायब पाया, तो उसका पहला शक सीधे राजा पर गया। जाहिर है, कमरे में उनके सिवा और कोई नहीं था। राजा ने घबराकर सच बताया कि खूंटी ने हार निगल लिया है, लेकिन ऐसी बात पर कौन विश्वास करता? कोई नहीं। यहीं शनि के प्रभाव की प्रबलता दिखती है। परिस्थितियां पूरी तरह से व्यक्ति के विरुद्ध हो जाती हैं। तर्क और सत्य का कोई मोल नहीं रहता। सेठ क्रोधित होकर राजा को नगर के राजा के पास ले गया। वहां भी जब विक्रमादित्य ने वही अविश्वसनीय कहानी दोहराई, तो उस नगर के राजा को लगा कि ये चोर बहाने बना रहा है। और उसने बिना किसी गहन जांच के क्रोध में आकर विक्रमादित्य के हाथ और पांव काटने का क्रूर आदेश दे दिया। सोचिए उस क्षण की भयावहता। उज्जैनी के महान न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य, जिनके न्याय की मिसाल दी जाती थी, आज एक पराये शहर में चोरी के झूठे आरोप में अपने अंग गंवा बैठे। सजा के बाद उन्हें अपंग अवस्था में शहर की सड़क पर फेंक दिया गया। ये अपमान और पीड़ा की पराकाष्ठा थी। ये पतन लगभग पूर्ण है। एक शक्तिशाली राजा से एक असहाय अपंग व्यक्ति तक का सफर। यहाँ कहानी दर्शाती है कि कर्म फल या ग्रहों का प्रभाव कितना निर्मम हो सकता है। वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पूर्व के गुणों की परवाह नहीं करता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वहां से एक तेली गुजरता है, तेल निकालने और बेचने वाला। उसे उस अपंग व्यक्ति पर दया आ जाती है। वो उन्हें उठाकर अपने घर ले जाता है और उनकी देखभाल करता है। विक्रमादित्य अब उस तेली के घर पर रहते हैं। जीवन यापन के लिए तेली उन्हें अपने कोलू पर बैठा देता है। और विक्रमादित्य अपनी आवाज से बैलों को हाँक कर कोलू चलवाते हैं, क्योंकि हाथ पैर तो थे नहीं। राइट। ये उनके जीवन का सबसे अंधकारमय और कठिन दौर था। 7.5 अपने चरम पर थी, जिसने राजा को शून्य पर ला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। जी, इसी कठिन दौर में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है।
वर्षा ऋतु की एक अंधेरी रात थी। विक्रमादित्य अपनी पीड़ा को स्वर देते हुए अत्यंत करुण स्वर में मेघ मल्हार राग गा रहे थे। ये एक ऐसा शास्त्रीय राग है जो बारिश के मौसम और गहरी अक्सर दर्द भरी भावनाओं से जुड़ा माना जाता है। संयोगवश उसी समय नगर की राजकुमारी मोहिनी अपनी सखियों के साथ रथ पर वहां से गुजर रही थीं। उनके कानों में वो दर्द भरा मधुर गायन पड़ा। वो आवाज सुनकर इतनी मोहित हो गईं कि उन्होंने रथ रुकवा दिया और दासी को गायक का पता लगाने भेजा। दासी ने लौटकर बताया कि गायक तो एक अपंग व्यक्ति है जिसके हाथ पैर नहीं है। यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। गायक की शारीरिक स्थिति जानने के बावजूद राजकुमारी मोहिनी ने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे विवाह करेंगी तो इसी गायक से। क्या बात है! माता पिता नगर के राजा रानी ने उन्हें बहुत समझाया होगा। हाँ, कि एक राजकुमारी का विवाह एक अज्ञात अपंग व्यक्ति से कैसे हो सकता है, समाज क्या कहेगा। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने अन्न जल त्यागने और प्राण दे देने तक की धमकी दे दी। ये निर्णय कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। राजकुमारी का बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति के बजाय आंतरिक गुण, हाँ, गायन की कला और शायद उस आवाज में छुपी महानता पर ध्यान केंद्रित करना, ये उस शुरुआती विवाद के बिल्कुल विपरीत है जहां ग्रहों की बाहरी स्थिति या धातुओं के मूल्य को महत्व दिया गया था। सही कहा। यह दर्शाता है कि सच्ची परख सतही नहीं होती और अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में ही चरित्र की असली पहचान होती है। राजकुमारी का ये अडिग निश्चय शायद भाग्य के पलटने का संकेत भी था। बिल्कुल। अंततः राजा रानी को विवश होकर राजकुमारी का विवाह उस अपंग व्यक्ति यानी विक्रमादित्य से करना पड़ा। विवाह संपन्न हुआ। उसी रात जब विक्रमादित्य सो रहे थे, शनिदेव उनके स्वप्न में प्रकट हुए। अच्छा। उन्होंने कहा, राजा, देख लिया तुमने मेरा प्रकोप, तुमने मेरा अपमान किया था, मैंने तुम्हें उसका दंड दिया है। विक्रमादित्य ने सपने में ही हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से शनिदेव से क्षमा याचना की। न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना की। हाँ, उन्होंने कहा, हे शनिदेव, आपने मुझे मेरे कर्मों का पर्याप्त दंड दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसा दुख मुझे भोगना पड़ा है वैसा किसी और को भविष्य में न देना पड़े। शनिदेव राजा की विनम्रता, उनके धैर्य और उनकी इस निस्वार्थ प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और वचन दिया। जी, वचन दिया, राजा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज से जो कोई स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करेगा, शनिवार को मेरा व्रत रखेगा और तुम्हारी और मेरी ये कथा सुनेगा या कहेगा, उस पर मेरी असीम कृपा बनी रहेगी और 7.5 या अन्य कष्टों में उसे राहत मिलेगी। ये वचन ही शनिदेव की पूजा और शनिवार व्रत की परंपरा का आधार बना। बिल्कुल। और इसी वचन के साथ कष्टों का अंत शुरू होता है। अगली सुबह जब विक्रमादित्य जागे तो एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ? उनके हाथ और पांव पूरी तरह से स्वस्थ थे, जैसे कभी कटे ही न हो। अरे वाह! राजकुमारी मोहिनी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। तब विक्रमादित्य ने उन्हें अपनी असली पहचान बताई कि वे उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य हैं और शनिदेव के प्रकोप व कृपा की पूरी कहानी सुनाई। यहाँ स्पष्ट होता है कि शनिदेव केवल क्रूर दंडाधिकारी ही नहीं है, वे पश्चाताप, धैर्य और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर कृपा करने वाले देवता भी हैं। उनका न्याय कठोर हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य शुद्धि और अंततः कृपा प्रदान करना भी है। जी, जैसे ही ये खबर फैली, वह सेठ जिसने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगाया था, वो भागा भागा आया और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उदारता दिखाते हुए सेठ को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें सेठ का दोष नहीं था, वह तो केवल निमित्त मात्र था। यह सब तो शनिदेव के प्रभाव के कारण ही हुआ था। सेठ राजा को सम्मान पूर्वक अपने घर ले गया। और वहां एक और चमत्कार हुआ। क्या? वो खूंटी वाला। हाँ, सबके सामने भोजन करते समय वही खूंटी जिसने हार निकला था, उसने हार उगल दिया। गजब! यह राजा की निर्दोषता का अकाट्य प्रमाण था। इस घटना ने राजा की प्रतिष्ठा पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर दी। सेठ ने न केवल राजा से पुनः माफी मांगी, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे कर दिया। हाँ, और बहुत सा धन दहेज देकर उन्हें विदा किया। ये कहानी के चक्र के पूरा होने जैसा था। अपमान के बाद सम्मान, हानि के बाद लाभ। अंत में राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों राजकुमारी मोहिनी और सेठ की पुत्री के साथ अपनी राजधानी उज्जैनी वापस लौटे। उनके सकुशल लौटने की खबर सुनकर पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। बिल्कुल। प्रजा ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई
क्या घोषणा? आज से शनि देव ही सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिवार के दिन उनका व्रत रखना चाहिए और उनकी कथा अवश्य सुननी और सुनानी चाहिए। इस घोषणा से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा के राज्य पर उनकी कृपा दृष्टि हुई और उज्जैनी में फिर से सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार ये कहानी न केवल राजा विक्रमादित्य के कष्टों, उनके धैर्य, उनकी भक्ति और अंततः उनके उद्धार की गाथा है, बल्कि ये शनिदेव की महिमा, उनके न्याय के स्वरूप और उनकी पूजा अर्चना की विधि को भी लोकमानस में स्थापित करती है। तो ये थी राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की महागाथा। स्वर्ग में देवताओं के एक विवाद से शुरू होकर एक महान राजा के पतन और भयानक कष्टों से गुजरते हुए और फिर भक्ति, धैर्य व स्वीकृति के माध्यम से उसके गौरव की पुनर्स्थापना तक का एक अविश्वसनीय सफर। हमने देखा कि कैसे एक आपात सरल निर्णय ने घटनाओं का एक जटिल चक्र शुरू किया। कैसे 7.5 के प्रभाव को चरम मानवीय पीड़ा के जरिए दर्शाया गया और कैसे अंततः शनिदेव की उपासना का विधान स्थापित हुआ। ये कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है ना? जी बिल्कुल। एक तो इच्छा शक्ति और नियति के बीच का वो सनातन द्वंद्व। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धि से स्थिति संभालने की कोशिश की, पर नियति या कहें शनि का प्रभाव प्रबल साबित हुआ। फिर सवाल उठता है, अनजाने में हुए अपमान के इतने गंभीर परिणाम क्यों? क्या विक्रमादित्य का न्याय सचमुच त्रुटिपूर्ण था या शनिदेव का क्रोध कुछ ज्यादा ही था? ये कहानी शायद दिखाती है कि शक्ति का अपना तर्क होता है और उसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। साथ ही ये कथा दर्शाती है कि संस्कृतियां किस तरह जीवन की कठिनाइयों, अप्रत्याशित विपदाओं को समझाने और उनसे मनोवैज्ञानिक रूप से निपटने के लिए आख्यान और अनुष्ठान रचती हैं, जैसे शनिवार का व्रत और कथा। हाँ, ये मुश्किल समय में आस्था और धैर्य बनाए रखने का एक पारंपरिक तरीका प्रदान करती है। और यहाँ एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी, ये प्राचीन कहानी आज के आधुनिक जीवन के उतार चढ़ावों और अनिश्चितताओं को समझने में कैसे प्रासंगिक हो सकती है। क्या शक्तिशाली अप्रत्याशित शक्तियों, चाहे वो भाग्य हो, बाजार की ताकतें हों, सामाजिक दबाव हों या सत्ता में बैठे लोग हों, को शांत करने या उनके प्रति एक प्रकार का सम्मान या सावधानी बरतने का विचार आज भी हमारी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है? ये सोचने वाली बात है। ये कथा हमें शायद याद दिलाती है कि विनम्रता, दूसरों की शक्तियां, भावनाओं की पहचान और अपने निर्णयों के संभावित दूरगामी परिणामों के प्रति जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, खासकर तब जब हम शक्ति या निर्णय लेने की स्थिति में हों।